कभी सोच भी नहीं सकता था कि आयजा खान और फिरोज खान का एक ऐसा ड्रामा लॉन्च होगा जिसमें दोनों का होगा मेन लीड रोल, लेकिन फिर भी वो ड्रामा इतना फ्लॉप हो जाएगा कि मतलब मैं उस ड्रामे के ऊपर रिव्यूज करना भी बंद हो जाऊंगा। इनफैक्ट हमराज ड्रामे के लॉन्च से पहले आई वाज सो एक्साइटेड कि मैंने इस ड्रामे पर 5 वीडियोस बनाई और इंटरेस्टिंगली इस ड्रामे की इतनी हाइप थी कि हर वीडियो ने अच्छे खासे व्यूज लिए क्योंकि लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे ये ड्रामा देखने के लिए। हम लोगों ने भी बड़ा प्रमोट किया इसको कि मतलब कुछ तो इंटरेस्टिंग होने वाला। बट द मोमेंट ये ड्रामा लॉन्च हुआ, जिस तरह की इसकी स्टोरी और ओवरऑल चीजें देखने को मिली हैं, हम सब लोग इतना डिसहार्ट हुए हैं कि मतलब बहुत सारे फैंस तो इसको क्रिटिसाइज करते थकते नहीं और मैंने रिव्यूज करना बंद कर दिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने 10 रीजंस रखूंगा, 10 वो वजूहात जिसकी बिना पर ये ड्रामा लोगों ने देखना छोड़ दिया, जिसकी वजह से इसके व्यूज नहीं पड़ रहे और खास तौर पे जिस वजह से ये ड्रामा फ्लॉप कंसीडर हो रहा है। एक रीजन तो इसके अंदर ऐसी है जो आपको अच्छा खासा शॉक्ड कर देगी, जिसके ऊपर आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होगा। तो भैया ये कौन सी है वो 10 रीजन जिसकी वजह से हमराज ड्रामा फ्लॉप है, आज इस वीडियो के अंदर आपको बड़े अच्छे से डिस्क्राइब करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि भैया पीके लग्जरीज की तरफ से आपको अप टू 50,000 का गिफ्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। करना सिर्फ आपने ये है इस चैनल को सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद दोनों के स्क्रीनशॉट वहां पर शेयर कर दीजिएगा डीएम में। आप में से डेली बेसिस पर लोगों को चूज करके पीके लग्जरीज की तरफ से लग्जरी होम डेकोर के गिफ्ट डिस्पैच किए जा रहे हैं। PK Luxus. We don't sell crap. तो जो पहली और मेन रीजन हमें समझ में आती है इस ड्रामे के फ्लॉप होने की, वो है भैया ट्विस्ट का रिवेल कर देना। यहां पर सारा अगर 2 थी तो आप लोगों को चाहिए था कि अपनी ऑडियंस को कंफ्यूज रखते, अपनी ऑडियंस को इस तरह से प्रिटेंड करते ये ड्रामा के मतलब जहां पर कुछ लोगों का ध्यान इस एक्चुअल सारा पर जाता और कुछ लोगों का उस सारा पे जो इस टाइम आयजा खान लीड प्ले कर रही है। लेकिन आप लोगों ने वो जो मेन प्लॉट था, मेन ट्विस्ट था, उसको बहुत अच्छे से एक्सपोज करके ऑडियंस को क्लैरिफाई कर दिया कि अच्छा भैया ये बेचारी कसूरवार नहीं है और अब पूरे ड्रामे में सिर्फ इसने अपना बेकसूरी को साबित करना है, जो कि लोगों के लिए इतना इंटरेस्टिंग नहीं था। ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता कि आप ऑडियंस को कंफ्यूज रखते और आयजा खान को भी कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते हुए दिखाते इसके कैरेक्टर सारा को कि जहां पर आपका कभी शक इस पर जाता और कभी शक आपका उस सारा पर जाता। आप दोनों सारा भले दिखाते, वो भी दिखाते, ये भी दिखाते, लेकिन ये चीज़ रिवेल ना करते कि भैया एक्चुअली में वो मर्डर किसने किया या किसकी वजह से हुआ। बहुत सारी ऑडियंस ने तो इस ड्रामे के अंदर इंटरेस्ट उसी मोमेंट में छोड़ दिया था जब आप लोगों ने एक्सपोज कर दिया कि असल में जो सारा थी जिसके भाई ने मारा, मतलब आपने इनफैक्ट सारी की सारी स्टोरी ही रिवेल कर दी। मैं ये समझता हूं कि ये जो इसके भाई के मारने वाला सीन या बहुत एंड पे जाकर रिवेल करते और ये कोई ऐसा ट्विस्ट ना होता कि जिसको लोग ये कहते हैं कि हाँ ये कोई इंडियंस वाला एकदम से अब्रप्ट स्टोरी चेंज कर दी। ये ऐसा पाकिस्तानी ड्रामा में भी अब होता है जहां पर आपने अपने मेन पॉइंट को रिवेल नहीं किया तो ड्रामा इंटरेस्टिंग बन गया। मेरी नजर में ये पहली रीजन है जिसकी वजह से ये जो हमराज ड्रामा है ये इस हद तक फ्लॉप हुआ है कि लोगों ने इसको देखना छोड़ दिया। नंबर 2 पर जो दूसरी बड़ी रीजन है, आज हम चल रहे हैं टॉप टू बॉटम, ठीक है ना। जो पहले नंबर पे बताया वो सबसे बड़ी रीजन, जो दूसरे नंबर बता रहा हूं वो दूसरी बड़ी रीजन, ठीक है। और इसी सीक्वेंस में हम चलेंगे नंबर 10 तक के क्या क्या कारण हो सकते हैं। अच्छा, यहां पर नंबर 2 पर जो बड़ी रीजन है वो है हमारे साइम का फजूल रोल जो हमारे फिरोज खान को मिला है। फिरोज खान एक बड़े वाइब्रेंट एक्टर हैं, बड़ी सैचुरेटेड एक्टिंग करते हैं और ख़ास तौर पे इनकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है उसके ऊपर ये सूट नहीं कर रहा। मतलब इतनी फजूल एक्टिंग है और इतना बकवास रोल के जो मेरे ख्याल से फिरोज के ऊपर बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं होता। मतलब ये एक इतना हाई प्रोफाइल एक्टर है जिसने पास्ट में इतने बड़े बड़े ड्रामास में काम किया। यहाँ पर आपको चाहिए था कि आप इसकी पर्सनालिटी को, इसकी वाइब्रेंस को और ओवरऑल जो इसका एक इम्पैक्ट है फैंस के अंदर उसको अच्छे से कैश करते। मेरे ख्याल से ड्रामा प्रोड्यूसर लोग इसको कैश करने में हुए हैं नाकाम। इन्होंने गलत बंदे को कास्ट कर लिया जो कि शायद नहीं बनता। तो वो अपनी तरफ से भले मेहनत करता हो लेकिन इतना डाउनग्रेडेड इसका रोल के मतलब भाई के पहले जूते पॉलिश कर रहा है, फॉर नो रीजन अपने भाई को इतना प्यार करता है जो आज तक क्लैरिफाई नहीं किया कि भाई ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये अपने भाई के प्यार में इतना दीवाना था। और ख़ास तौर पे फिर इसकी जो एक्टिंग है वो बड़ी स्टूपिड है।
तो जो मुझे तो एटलीस्ट अच्छी नहीं लग रही, एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को भी नहीं लगी। और हमने बहुत सारे लोगों से पूछा भी है इंडिविजुअली कि आपको फिरोज का रोल कैसा लग रहा है, तो किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि नहीं मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग रोल लग रहा है। आप फिरोज के पर्सनली तौर पे फ़ैन हो सकते हैं उसके पास्ट के ड्रामास की वजह से, वो अलग बात है कि आपको ये बात अच्छी ना लग रही हो। आपको समटाइम होता है ना कि चाहे आप जिसके फ़ैन हो वो चाहे जितना मर्जी स्टूपिड काम करे फिर भी आपको पसंद आता है उसका रोल, तो वो एक अलग रीज़न हो सकती है, बट मेजॉरिटी केसेस में यही है कि लोग इसके रोल को पसंद नहीं कर रहे। नंबर थर्ड रीजन है इस ड्रामे के फ्लॉप होने की, वो ये कि इट्स सो इजी केस जिसको इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है। मतलब नॉर्मली होता है ना कि ड्रामास के अंदर या इस तरह के CIDs टाइप जो कोई भी सीजन्स होते हैं वहां पर केस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ऑडियंस को भी समझ नहीं आ रही होती कि यार इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। यहाँ पर जिन लोगों ने केस क्रिएट किया वो तो मतलब कोई बेवकूफ़ भी होगा, देख रहा होगा ये ड्रामा तो इजीली रिजॉल्व कर सकता है कि अच्छा यार किसका कसूर है या क्या सीन है। तो आप अपनी ऑडियंस के सामने कोई ऐसा केस रखते जिससे ऑडियंस भी हैरान होती कि हाँ यार बात तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है। क्योंकि अगर हम नेटफ्लिक्स की भी बात करें तो जितने भी वहाँ पर इस तरह की थ्रिलर दिखाए जाते हैं या जो ऐसे सीन जहाँ पर कोई बड़ा मर्डर हो जाता है उसको रिजॉल्व करना, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग मैनर में उसको प्रेजेंट कर रहे होते हैं और केस को कॉम्प्लिकेट करते चले जाते हैं। यहाँ पर तो भैया शुरू में ही पता चल गया था कि यार क्यों नहीं ये पुलिस ऑफिसर जो है ना वो प्रॉपर फ़ोन को ट्रैक कर पा रही। उसने पहले तो सारा कोई करेक्टर को पकड़ लिया एक फ़ोन एक मिस कॉल की बेस पे, जिस पे एक्चुअली में इतनी ज़्यादा हुई हैं। ये जो कॉल डाटा निकले तो कोई बेवकूफ़ भी बता सकता है कि भैया वो इस नंबर पे फर्स्ट टाइम हुई थी और इस नंबर पे वो इतनी ज़्यादा कॉन्वर्सेशन करता रहा, भले नंबर बंद ही क्यों ना हो, तो आप उसकी बेस पर उस चीज़ को ट्रैक कर सकते थे, जो कि बड़ा इजी था। और उसके बाद इस केस को मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया गया, उल्टा ये दिखाया गया कि जैसे ये बहुत ही बड़ी बात है। और फिर आपने इतना स्टूपिड सा लॉयर दिखा दिया, इतने ये वेल सेटल्ड लोग हैं जो सारा के घर वाले, और फिर वहाँ पर जो उसका हस्बैंड भी, तो वो इतने स्टूपिड से लॉयर के साथ जो लगे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें ना इस मिलकर इस ड्रामे को काफ़ी ज़्यादा फजूल बना रही हैं। इनफैक्ट के मेरी कुछ कज़न्स हैं जो 15-16 साल की हैं, वो भी देखकर कह रही है कि यार ये बहुत ही बोरिंग ड्रामा। नॉर्मली होता है ना कि जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको इस तरह की स्टूपिड चीज़ें पसंद आ जाती हैं, ये उस एज ग्रुप के लोगों को भी ड्रामा पसंद नहीं आ रहा। नंबर 4 जो रीज़न है इस ड्रामे के फ्लॉप होने की, वो है भैया आयजा खान का एज्ड फिलर होना। जी बिल्कुल आपने ठीक सुना, आयजा की फॉलोइंग इस वजह से उसके साथ अटैच्ड है क्योंकि आयजा जो है ना वो ग्लैमर में हमेशा टॉप पे रही है, और ऐसे में अपने कहते हैं ना कि खूबसूरती के वो दिखा के जौहर वो हमेशा अपने ड्रामों के अंदर बहुत ज़्यादा मकबूल रही हैं। लेकिन इस ड्रामे के अंदर वो थोड़ा सा एज्ड का फिलर दे रही हैं। इवन के बहुत सारे जगहों पर जहाँ पर मेकअप भी किया होता है अपनी उम्र से बड़ा लग रही हैं, और बहुत सारी जगहों पर तो इनका रोल ऐसा है कि मेकअप करना बनता नहीं है, जिस वजह से वो फिलर ज़्यादा आ रहा है। नॉर्मली ड्रामास के अंदर चूँकि वो अपने आप को फुल टाइम अप टू डेट रखती है, उनका रोल ऐसा होता है। जैसे मैं ड्रामे के अंदर भी थोड़ा बहुत एज का फिलर आया, बट ओवरऑल उनकी जितने भी सीन थे वो सारे प्रॉपर वो ड्रेसअप थी, मेकअप किया हुआ था, हेयर स्टाइल बनाया हुआ था, तो इसलिए वो आप लोगों ने इतना चीज़ नोटिस में नहीं की होगी। लेकिन इस ड्रामे के अंदर स्पेशली वो सीन जहाँ पर इसको वो जेल से बाहर लेकर आया जा रहा होता है, तो वहाँ पर ये आंटी आयजा खान लग रही होती है, जो कि इनफैक्ट इस एज की फीमेल्स अगर डेफिनेटली इस तरह का गेटअप करें तो उनको लोग आंटी ही कहते हैं। बट इस ड्रामे के अंदर वो वाला फिलर भी बहुत ज़्यादा आया है, रोल वैसा था, डायरेक्टर प्रोड्यूसर लोगों की भी मजबूरी होगी, ऑब्वियसली वो उसको वहाँ पर ग्लैमर नहीं दे सकते, जिसकी वजह से एज का फिलर होना लोगों को इतना पसंद नहीं आया। ये वो पॉइंट है जो हमने तकरीबन 50 लोगों से डायरेक्टली पूछे हैं, और उधर से जो फीडबैक हमें मिला है उसकी बेस पर ये मैं आपके साथ लिस्ट शेयर कर रहा हूँ। नंबर 5 पे जो रीज़न लोग बताते हैं वो ये है कि भैया स्टोरी बहुत वीक है। यहाँ पर स्टोरी के अंदर इस सच कोई इतना इंटरेस्टिंग प्लॉट नहीं क्रिएट किया गया। एक होता है ना कि समटाइम चलो ठीक है एक्टिंग स्टूपिड है, कोई एज का फिलर दे रहा है, या फिर कोई क्रिंज रोल ही भले प्ले कर रहा है, लेकिन फिर भी आप वो देखते हो क्योंकि स्टोरी ओवरऑल इंटरेस्टिंग होती है, स्टोरी आपको ग्रैब कर लेती है अपने साथ। ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर कोई बहुत ही CID टाइप केस ही हो, ऐसे बहुत सारे ड्रामास पास्ट में गुजरे। इनफैक्ट नॉर्मल होम बेस्ड होम पॉलिटिक्स के ड्रामे मिलियंस में व्यूज़ ले जाते हैं और लोग बड़ा इंटरेस्टिंगली उसको बैठकर देख रहे होते हैं। तो उसके पीछे रीज़न सिर्फ ये होती है कि स्टोरी बड़ी अच्छे से मज़ेदार सी लग रही होती है, आपको ओवरऑल जो भी प्लॉट होता है वो बड़ा आप उससे रिलेट कर रहे हो। तो लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं। नंबर 6 पे जो लोग रीज़न बताते हैं वो ये कहते हैं कि ड्रामा बहुत ज़्यादा स्लो है, और ये चीज़ मैंने भी बहुत ऑब्जर्व की है कि ड्रामे के जो टीज़र्स जो मेरे ख्याल से मैंने आज से 3 महीने पहले देखे थे, उसका जो दूसरा तीसरा टीज़र आया था
वो अब जाके पॉइंट कहीं रिवेल हुआ है कि मतलब अच्छा पूरे उसको पुलिस भी लेकर जा रही, मतलब बहुत स्लो उसकी जो डेवलपमेंट है ना वो फास्ट नहीं हो रही है। आपने पास्ट में देखा है इस तरह के खासतौर पर जो ड्रामे होते हैं थ्रिलर जिनको हम बोलते हैं, जिसके अंदर कोई केस आ गया उसको रिजॉल्व करना है, किसी का मर्डर हो गया, उसके अंदर डेवलपमेंट तेज़ होती है तो लोग उसके अंदर अपना इंटरेस्ट बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर ड्रामे की पेस बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत ज़्यादा आपको सुकून से बैठ कर इनकी बूथियाँ देखनी पड़ती हैं और यहाँ पर आप हो जाते हो हाइपर के यार कब आगे बढ़ेगा, कब कुछ नया होगा। इवन दो इस ड्रामे की 2 एपिसोड्स आती हैं वीक में, बट फिर भी ड्रामे की जो पेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, जिसकी वजह से ये ड्रामा लोग पसंद नहीं कर रहे। नंबर 7 पॉइंट से आप लोग बिल्कुल एग्री करोगे, इवन दो कि इसको अली जफर ने शायद सिंग किया है, बट स्टिल इस ड्रामे का जो OST है वो नेक्स्ट लेवल का बोरिंग और पैथेटिक है। वुड से कि जहाँ पर आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। होता है ना कि कोई चीज़ बार बार आप सुनते हो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्टिंग लगना शुरू हो जाती है, लेकिन नहीं भैया, यहाँ पर इस ड्रामे का OST बहुत ही फजूल है। और पास्ट में हमने देखा है कि ड्रामा चाहे भले फजूल हो, जैसे खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 दैट वाज द वर्स्ट ड्रामा, बट उसका OST इतना फिनोमिनल था, इतना इंटरेस्टिंग था, ड्रामा जो है ना वो बहुत ज़्यादा वायरल गया। तेरे बिन का OST बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, बड़े कमाल से वो शूट भी हुआ और इसी वजह से ड्रामा भले पैथेटिक था वो बहुत ज़्यादा वायरल गया। इस ड्रामे के केस में जहाँ पर बाकी सारी बैड लक्स थी वहाँ पर OST भी अच्छा नहीं मिला, जिसकी वजह से लोग इस ड्रामे को नहीं पसंद कर रहे। मतलब अगर किसी ड्रामे का OST ही खाली वायरल हो जाए ना तो भी लोग वो ड्रामा देखने ज़रूर आते हैं कि अच्छा यार इस ड्रामे में क्या हुआ होगा, भले बोरिंग ही क्यों ना सही। लेकिन यहाँ पर तो हमारा OST भी फजूल था और यही वो रीज़न बनी है जिसकी वजह से शायद अली जफ़र को अब किसी दूसरे ड्रामे का OST भले ना मिले। हाँ, वो जो ये तराने तरूने करता है PSL वगैरह के या फिर वैसे कोई जो उसके अपने गाने होते हैं वो बड़े ज़बरदस्त होते हैं, बट OST के लिए आई डोंट थिंक सो कि अली जफर इज गुड फिट। नंबर 8 पे जो रीजन है वो ये है कि मतलब यहाँ पर अब हमारी ये लीड एक्ट्रेस हैं लाइबा खान, जिनको रोल दिया गया फिरोज खान के साथ इस ड्रामे के अंदर साइड रोल, और फिर वो इतना पैथेटिक रोल है कि मतलब जहाँ पर फैंस ये बताते हैं कि भाई वो उसको मारता है, इंसल्ट करता है, उसके ऊपर गन होवर कर रहा है, उसको बाप समेत घर से बाहर निकाल रहा है, लेकिन फिर भी वो ढीठ बनकर उस घर के अंदर बैठी हुई है और यहाँ पर फिरोज के पीछे पीछे। तो ये चीज़ भी लोगों को काफ़ी बुरे तरीके से हिट की कि यार इतना फजूल पैथेटिक रोल, वो भी एक लीड एक्ट्रेस को जो अब अच्छा काम कर रही है और अच्छी खासी अली अंसारी के साथ फेमस है, क्यों यहाँ पर उसने पहली बात है कि ये रोल साइन किया और फिर उसके बाद इतना गलत क्यों लिखा गया, इसकी जगह कोई दूसरी तीसरी लड़की दिखाते अगर इसको इतना ही साइड लाइन कराना था। तो ये चीज़ भी लोगों ने हमें बताई कि भाई जिसकी वजह से वो इस ड्रामे को वो घास नहीं डाल रहे जो उनको डालनी चाहिए। नंबर 9 पे जो हमारे पास रीज़न आती है वो अगेन आयजा के कैरेक्टर से रिलेटेड है कि अगर उसने कुछ किया ही नहीं तो वो इतना डर क्यों रही है, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है। असल में ना शायद ड्रामा प्रोड्यूसर्स को या फिर मेकर्स को इस बात का अंदाज़ा नहीं होता, बट लोगों को किसी भी कैरेक्टर का ओवर रिएक्ट करना भी बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाता है और लोग देखना छोड़ देते हैं। हाँ, कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर आपका ओवर रिएक्ट करना बनता है, लेकिन जहाँ पर आपका नहीं बनता और आप फिर भी करते चले जा रहे हो तो व्यूवर्स ना मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, उनको वो चीज़ इरिटेट करती है, जिसकी वजह से वो ड्रामा नहीं देखते। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट जो पॉइंट मैं आपको कहना चाह रहा था कि एक ऐसा पॉइंट है जो आपको शॉक्ड कर देगा कि ये ड्रामा इतना ज़्यादा फ्लॉप क्यों है, और वो है भैया इस ड्रामे की राइटर। इस ड्रामे की राइटर को मैं पर्सनली नहीं जानता था इतना ज़्यादा, लेकिन जब मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो पता चला कि भैया पास्ट में भी जो इनके 2-4 ड्रामे आए थे वो भी माह फ्लॉप गए थे, जिसमें बदजात आपको याद होगा एक्सट्रीम फ्लॉप ड्रामा, मेहर पोस्ट ड्रामा, जिसको आज भी मैं फ्लॉप ड्रामास की लिस्ट में शामिल करता हूं और मैं कहता हूं कि भैया दानिश तैमूर का ये एक वर्स्ट ड्रामा था। और ख़ास तौर पे अब हमराज, जिसके अंदर फिरोज़ खान साथ में आयजा खान देखने को मिलते हैं, और ड्रामा जो है वो नेक्स्ट लेवल का फ्लॉप है। मैं बिल्कुल कहता हूं कि ठीक है आपको हर राइटर को ज़रूर चांस देना चाहिए, लेकिन जब आपको नज़र आ रहा हो कि भैया सीक्वेंस में इस राइटर के ड्रामे लोगों को नहीं पसंद आ रहे, वो बार बार फ्लॉप हो रहे हैं, सिर्फ बड़ी कास्ट की वजह से चंद व्यूज़ पड़ जाना डजन मीन कि आपने ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग लिखा है, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। और इससे इस राइटर को भी डिस्करेज नहीं होना चाहिए, उसको सोचना चाहिए कि मैं ऐसा क्या मिस कर रही हूँ अपने प्लॉट के अंदर या अपनी राइटिंग के अंदर कि वो लोगों की अटेंशन को ग्रैब नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए बस मैं ये सजेशन इनको भी देना चाहूँगा, और ये ट्रैक रिकॉर्ड है जिसकी वजह से भैया यहाँ पर ड्रामा ये भी फ्लॉप हो चुका है। तो ये वो रीज़न है भैया 10 जिसकी वजह से मैं इस ड्रामे के ऊपर अब रिव्यूज़ नहीं कर रहा फ़िलहाल,
क्योंकि ड्रामा बिल्कुल बोगस हो चुका है। आप लोगों का इस बारे में क्या है ख्याल, क्या लगता है आपको, कौन सी रीज़न है इनके अलावा जिनकी वजह से आप ये ड्रामा नहीं देख रहे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि ड्रामा मेकर जब आपके कमेंट्स पढ़ें तो उनको पता चल सके कि आपने उनके ड्रामे को रिजेक्ट क्यों किया। तो दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को वीडियो को पसंद आई होगी। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। और खास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा इससे प्रीवियस TBC नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।